Welcome to our channel Pinnacle Study. Today we are going to learn uses of a and an. तो बच्चों को a and an यूज करना अगर आपको सिखाना है तो कैसे सिखाए, तो ये मैं आज की वीडियो में बताने वाली हूँ। तो देखिए, a कब यूज करना है। हमें बच्चों को ये सिखाना होता है कि कौन सी भी वर्ड के पहले हमें a यूज करना है या an। इसे हम आर्टिकल कहते हैं, आर्टिकल। तो ये आर्टिकल जो होते हैं ये हमें वर्ड के पहले यूज करने होते हैं। तो कब ए यूज करना है और कब एन, ये मैं आज आपको बताने वाली हूँ। तो देखिए, ये कब यूज करना है। व्हेन अ वर्ड स्टार्ट विथ ए कॉन्सोनेंट। अब हमें बच्चों को पहले ओवेल और कॉन्सोनेंट, ये कंसेप्ट क्लियर कर देनी है। ओवेल्स कौन से है, तो ओवेल सिर्फ 5 ही है, ए, ई, आई, ओ एंड यू। और इसके अलावा जो कोई बाकी लेटर्स बचते हैं उसे हम कॉन्सोनेंट कहते हैं। तो इन लेटर को हम ओवेल कहेंगे और जो बाकी लेटर्स है बी, सी, डी, एफ, जी, एच से लेकर जेड तक, तो वो सारे बचे हुए लेटर्स को हम कॉन्सोनेंट बोलेंगे। और हम बताएंगे, अब आर्टिकल का टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे। बच्चों को पहले ओवेल और कॉन्सोनेंट की कंसेप्ट क्लियर होना बेहद ज़रूरी है। इसके बाद आप सिखाएंगे कि आर्टिकल यूजेस ऑफ ए एंड एन। तो ए कब यूज करना है, तो वर्ड स्टार्ट विथ ए कॉन्सोनेंट, वी यूज ए बिफोर इट। मतलब क्या कि जिस वर्ड की स्टार्टिंग जो वर्ड कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होता है, देखिए एग्जाम्पल भी देख लेते। जो वर्ड कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होता है उसके आगे हम ए लिखेंगे। जैसे कि बी क्या है, ये कॉन्सोनेंट है। ओवेल सिर्फ ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 ही ओवेल है, बाकी सारे कॉन्सोनेंट है। तो इन 5 ओवेल को छोड़कर जितने भी लेटर बचते हैं उनके आगे हमें ए यूज करना है। जैसे कि बी है, ये कॉन्सोनेंट है इसलिए ए बॉल, ए कैट। सी भी कॉन्सोनेंट है, डी भी कॉन्सोनेंट है, ए डोंकी, ए फिश, ए गर्ल, ए hen, ए kite, ए lotus, ए monkey, ए nib, ए pen, ए quill, ए rose, ए shoe, ए toy, ए van, ए well, ए xylophone, ए याक, ए जिप। तो इस सब में हमें एक कॉमन चीज़ दिखी कि ये जो सारे वर्ड्स है, इन सारे वर्ड्स की स्टार्टिंग कॉन्सोनेंट से हो रही है, इसलिए हमने इसके आगे ए यूज किया है। तो अब एन कब यूज करना है, तो जैसे कि ए यूज करना है उसके बिल्कुल अपोजिट एन यूज करना है। जैसे कि ए हमने कब यूज किया, तो ये हमने यूज किया सारे कॉन्सोनेंट्स के साथ। जो वर्ड कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हुए थे उन सभी वर्ड्स के साथ हमने ए यूज किया। तो अब एन यूज कब करेंगे, तो एन यूज करेंगे सारे ओवेल्स, जो वर्ड्स ओवेल्स के साथ स्टार्ट होते हैं, या ओवेल्स ये जो ए, ई, आई, ओ, यू, ये जो 5 ओवेल है ये उनका फर्स्ट वर्ड होते, तब हम एन यूज करेंगे। जैसे कि देख सकते हैं आप, एन कब यूज करना है, वर्ड स्टार्ट विथ, अभी यहाँ पे सिर्फ ए ओवेल दिया है लेकिन सारे ओवेल के साथ हमें वर्ड स्टार्ट होगा। जब भी सारे ओवेल के साथ वर्ड स्टार्ट होगा तब हम इसे यूज करेंगे एन को। कब, जब सारे ए, ई, आई, ओ, यू, ये सारे ओवेल्स हमें वर्ड के स्टार्टिंग में दिखेंगे तो हम एन यूज करेंगे। जैसे कि एन, एप्पल, ए ओवेल है इसलिए हमने एन यूज किया। एक्स, ए ओवेल है इसलिए हमने एन यूज किया। ए, ये ओवेल है इसलिए हमने एन यूज किया। देखिए अब नेक्स्ट ई, ओवेल ई है, एग, इसलिए हमने एन यूज किया। एलिफेंट, ओवेल है ई इसलिए हमने एन यूज किया। ईगल, ओवेल है ई इसलिए एन यूज किया। नेक्स्ट ओवेल आई, इग्लू, आई ओवेल, वर्ड स्टार्ट किससे हो रहा है, तो ओवेल से हो रहा है इसलिए हमने एन यूज किया। सारे ओवेल्स के, इंक पॉट एन, आइसक्रीम एन, तो सारे ओवेल्स के आगे हमें एन यूज करना है। नेक्स्ट देखिए, ओ से कुछ वर्ड देखिए,
ऑरेंज, ऑ ओवेल है इसलिए एन, ऑस्ट्रिच, ओवेल है ओ इसलिए एन, ऑमलेट एन। नेक्स्ट यू, अंपायर एन अंपायर, अंडरवेयर एन अंडरवेयर, एन अम्ब्रेला। तो इस तरह से ए और एन बच्चों को आप सिखाएंगे। उसके बाद उन्हें ए और एन ये कंसेप्ट समझ में आया या नहीं, ये समझने के लिए उन्हें कुछ एक्सरसाइज दिए होते हैं बुक में ही। तो आपको क्या करना है, राइट को करेक्ट की टिक करनी है, ये वाली टिक, राइट वाली टिक करनी है। अ हट एंड हट, तो ये हट, हट क्या है, ये कॉन्सोनेंट है, ये एक कॉन्सोनेंट है। एच ये कॉन्सोनेंट है, इसलिए कॉन्सोनेंट के साथ हमेशा ए जाता है, इसलिए ये सही है। ए बॉल एंड बॉल, बी वर्ड का स्टार्टिंग हमें देखना है, तो बी से हुआ है, बी कॉन्सोनेंट है इसलिए ए बॉल, यही सही है। ए एलिफेंट एंड एलिफेंट, अब इस वर्ड का स्टार्टिंग क्या है, ई, तो ई क्या है, ई ओवेल है और ओवेल के साथ क्या जाना चाहिए, एन जाना चाहिए, इसलिए इसमें सही एन एलिफेंट ये वाला है। ए एप्पल एंड एप्पल, अब इसमें भी वर्ड की स्टार्टिंग कौन से लेटर से हुए, ए क्या है, ए एक ओवेल है, ई एक ओवेल है, इसी तरह ए एक ओवेल है, ओवेल के साथ हमेशा क्या जाना चाहिए, एन, इसलिए सही ये है। नेक्स्ट ए मैंगो एंड मैंगो, अब ए और एन मैंगो से हमें कौन सा सही है, तो पहले वर्ड के हमें फर्स्ट लेटर देखना है, एम ये क्या है, कॉन्सोनेंट है, इसलिए इसके साथ हमेशा ए ही जाएगा, ये मैंगो ये सही है। ए अम्ब्रेला एन अम्ब्रेला, यू क्या है, यू ओवल है, इसलिए ओवल के साथ हमेशा एन जाएगा। तो इस तरह से कुछ एक्सरसाइज भी बच्चों को दीजिए ताकि आपको समझ में आए कि बच्चों की ए और एन वाली कंसेप्ट क्लियर हो गई है या नहीं। तो ये था आज का वीडियो, ए और एन बच्चों को कैसे समझाए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।